वो बरसाती मेंढक तो नहीं बाहर आ जाते हैं जैसे? मैं बरसाती मेंढक नहीं हूँ। मैंने बताया मैं 1993 से इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 2003 से दिखाई दे रहा हूँ। मैंने देखे जी, मैं पत्रकार हूँ। बिल्कुल नहीं देखे होंगे। मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। हल क्यों नहीं हो रही पानी की? वजह क्या है ये? वजह ये है ना, पहले 10 साल में आप दिखाई नहीं दे, अब विधानसभा नजदीक आ गया, आप आ गया। मैं तो यहाँ 2 है। ऐसा क्या काम कर रही है सरकार जो लोकसभा चुनाव में 5 सीट हारी? सरकार अच्छे काम कर रही है कुछ। फिर जनता के बीच में क्यों नहीं रहते रामपाल? मैं जनता के बीच में हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावों को लेकर प्रत्याशियों की भी दौड़ धूप तेज हो गई है। इसी दौड़ में शामिल हैं हमारे साथ रामपाल राणा, जिला महामंत्री कैथल से, और कलायत विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आइए उनसे ही जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे, क्या उनकी प्राथमिकता रहेगी। स्वागत है आपका रामपाल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रामपाल जी, जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, अभी 2 महीने का टाइम है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी इलेक्शन को लेकर? देखिए, मेरा जैसे इलेक्शन नज़दीक बता रहे आपने आ रहा है, मेरा एक लंबा अनुभव है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1993 से मेंबर हूँ और ये मेरा लोकसभा 2024 का जो चुनाव था, ये मेरा 26वां चुनाव था। इससे पहले मैं 25 चुनाव में गया हूँ और मैं 21 चुनाव जीता था और इस बार ये 26वां चुनाव मेरा। मैं कुल मिलाकर के 26 में से 22 चुनाव मैंने जितवाए हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के 2000 चुनाव में भी मैं गया हूँ, वहाँ भी हम एक अच्छे मार्जिन से डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जिता करके आए थे। हरियाणा के 8 जिला के वहाँ पे जिलाध्यक्ष से साथ थे। मेरे साथ में उस टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी भी साथ थे। तो हम सब ने वहाँ बड़ी मेहनत से काम करके और वहाँ बीजेपी की जीत दिलवाई थी। तो नॉन जाट चेहरा है जैसे यहाँ कलायत विधानसभा में, तो ये राजपूत बहुल जैसे गांव है कलायत, तो वहाँ पर जैसे और भी उम्मीदवार हैं, अपनी दावेदारी किस प्रकार से आप मजबूत करते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस हल्का कलायत के सभी 36 बिरादरी का स्वागत करता हूँ। और रही आपने जो बात उठाई है अभी नॉन जाट चेहरे में मेरे साथ कई साथी हैं जो काम कर रहे हैं और मैं 2016 से महामंत्री पद की जिम्मेवारी काम भी कर रहा हूँ और पूरे जिला को संगठन के नाते से मैं 800 बूथ 7 बूथ जो हमारे हैं उनको देख रहा हूँ। इस बार मैंने 2019 में भी अपने दावेदारी की थी, तो हमारे संगठन ने बीजेपी की जो कोर कमेटी हमारी जो बैठती है उसने हमारी बहन कमलेश डांडा जी को टिकट दिया था और मैंने उनके चुनाव में भी यहाँ प्रभारी के नाते से काम किया था और उनको विजय दिलाई थी। दूसरी बात, अभी जो 2024 का चुनाव माननीय नवीन जिंदल जी आई, उसमें भी मैं विधानसभा प्रभारी के नाते से मैंने काम किया और यहाँ से एक अच्छा वोट जो हमने दिलवाई है, जो कुल मिलाकर के हमारा कुरुक्षेत्र की जो जीत में अहम रोल कलायत हल्के का भी रहा है। जबकि हमें डर था कि आज ज़्यादा वोट से हम हारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने काम किया है और हमने यहाँ भी अच्छे मार्जिन से पार्टी को वोट दिलवाई है। अब नॉन जाट की जो बात आई है, उसमें मैं अपनी दावेदारी 2019 से कर रहा हूँ और इस बार भी मैं कर रहा हूँ कि मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवा करके और यहाँ से विधानसभा में एक मेंबर भेजने का काम करूँगा। तो चर्चाएं हैं, जैसे भाजपा के कुछ साथी बोलते हैं कि बाहरी उम्मीदवार की आप पे छाप लगी है। ऐसा है, मैं कैथल जिला का रहने वाला हूँ और कैथल में मेरा रेजिडेंस है, गांव मेरा पाड़ला है। यहाँ पे जो अभी चुनाव लड़े हैं नवीन जिंदल जी, वो भी यहाँ नहीं रहते। इनसे पहले जो सांसद लड़े हैं वो भी यहाँ नहीं रहते थे। उनसे पहले जो सांसद राजकुमार सैनी जी लड़े हैं वो भी यहाँ नहीं रहते थे। बहन कमलेश डांडा भी कैथल रहती हैं। धर्मपाल शर्मा 2000 चुनाव लड़े थे, वो भी यहाँ नहीं रहते थे। और यहाँ मान साहब जो चुनाव लड़े थे वो भी यहाँ नहीं थे। और मैं हरियाणा की किसी भी सीट पर जाकर के मुझे संगठन कहीं भेजता है तो वहाँ से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। और उम्मीदवार हैं जैसे, उनके साथ सामंजस्य कैसे बिठाएंगे आप? मेरे साथ सबके अच्छे संबंध हैं, कोई किसी से मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं कहता हूँ
कि पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो उनके साथ भी मैं कंधे से कंधा मिला करके। पर जनता के बीच में क्यों नहीं रहते हाँ, मैं जनता के बीच में हूँ। दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जनता के बीच में हर बूथ पे होता हूँ, संगठन का काम करता हूँ, बूथ गठित करवाता हूँ। मैं हर दिन कहीं ना कहीं बूथ में होता हूँ, काम करवाता रहता हूँ। मैं कल भी कलायत में था, परसों भी मैं राजौंद में था, वीर बांगड़े में था। मैं रहता हूँ जनता के बीच में। जी, आप बीजेपी में अहम भूमिका है, आपकी महामंत्री है जी। लेकिन मनरेगा में, फूड एंड सप्लाई में, तालाब खुदाई में भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा है, उसमें अंकुश नहीं लग रहा, अधिकारी सचेत नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, हमारी सरकार ने योजना बनाई है कि जो पानी है, ज़मीन से जो पानी हम लोग यूज़ करके दोहन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। यहाँ पे जीरी की जो फसल हम लोग लगा रहे हैं सारे क्षेत्र में, उससे पानी बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। हम चाहते हैं कि पानी तालाब के द्वारा रिसोर्स होकर के नीचे ज़मीन में जाए और वो हम सदा के लिए यहाँ पीने के मिलता रहे। उसमें जो आपने बताया है कि जो तालाब वगैरह खुदाई में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रही है, हमारे जो ठेकेदार हैं कहीं ना कहीं वो इसको सही से अमली जामा नहीं बना पा रहे। उनको टाइम पे यहाँ के वो करवाते, माइनस में वो ले लेते हैं ठेके, और वो काम करवाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। मैं चाहता हूँ एक अच्छे ठेकेदार को ठेके मिले और एक पढ़े लिखे समझदार जो ठेकेदार हैं उनको मिले, जो इसका अनुभव रखते हैं उन्हीं को मिले। जो ठेकेदार अनुभव होगा वो ही इसको अच्छी तरह से खुदाई करवा पाएगा। और जितनी भी मनरेगा की स्कीमें हैं, जितने मजदूर हैं, वो सब भी इसमें लगेंगे और उन सब का भी आजीविका चलेगी।